वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्या चोरों के बीच में ईमानदारी होती है या चोर अपनी चाल चलता है? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनिंग। ये कहानी है हॉरेक डैनवी की। एक ऐसा आदमी जो बाहर से तो ऑनेस्ट लगता है लेकिन अंदर से एक चोर था, और एक दिन एक और चोर ने उसे ऐसे धोखा दिया कि उसका पूरा ट्रस्ट टूट गया। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थेप टू कैच अ थेप, बट इट इज also said that there is honor among the thieves. Which saying does this story illustrate? यहाँ दो कहावतें दी गई हैं। Set a thief to catch a thief, मतलब कभी कभी एक चोर ही दूसरे चोर को पकड़ सकता है। There is honor among thieves, मतलब चोरों के बीच भी एक दूसरे के प्रति ईमानदारी होती है। अब ये स्टोरी बताएगी कि इन दोनों में से कौन सी बात सच निकली। इस स्टोरी का एंड में हम देखेंगे कि हॉरेक डैनवी खुद एक थेप था, लेकिन उससे भी एक और थेप ने बेवकूफ़ बना दिया। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। सोचो, मतलब चोर को चोर ही पकड़ सकता है, समझ सकते हो एवरीवन। तो यहाँ स्टूडेंट्स को सोचना है हॉरेक डैनवी को क्या कलेक्ट करना पसंद था। ये बाद में मिलेगा। रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसको क्या पसंद था? हॉरेक डैनवी को बुक्स कलेक्ट करना। और वो हर साल चोरी क्यों करता था? ठीक है। तो एवरीवन थॉट दैट हॉरेक डैनवी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। सब लोग समझते थे कि हॉरेस डैनवी एक ईमानदार और अच्छा आदमी, बट एक्चुअली ही वाज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। ही वाज अबाउट 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. तो हॉरेक की एज लगभग 50 साल थी। वो शादीशुदा नहीं था। उसके साथ एक हाउसकीपर, घर संभालने वाली लेडी रहती थी जो उसकी हेल्थ के लिए चिंता करती थी। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सपेक्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। वो जनरली खुश और हेल्दी रहता था। सिर्फ गर्मी के सीजन में उसे हे फीवर, मतलब एलर्जी हो जाती थी। हे फीवर एक एलर्जी है, ठीक है। तो वो हॉरेक डैनवी को क्या होता था? हे फीवर हो जाता था, ठीक है। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। वो लॉक बनाने के काम करता था। एक लॉक स्मिथ था, मतलब लॉक बनाता था। उसका बिजनेस इतना सक्सेसफुल था कि उसके पास 2 हेल्पर्स भी काम करते थे। यस, हॉरेस डैनवी वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। सबको लगता था वो रिस्पेक्टेबल है, पर असल में वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। मतलब वो एक चोर था, बट उसका देखो आइडेंटिटी कितना मतलब क्लीन है ऊपर से। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले हॉरेस एक बार जेल जा चुका था और उसने प्रिजन लाइब्रेरी में काम किया था। सेंटेंस का मतलब है पनिशमेंट पीरियड। सेंटेंस किसको बोलते हैं? पनिशमेंट। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उसे महंगी और रेयर दुर्लभ बुक्स कलेक्ट करना पसंद था। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इस हॉबी के लिए वो हर साल एक सेफ तोड़कर चोरी करता था। सिर्फ एक ही बार, साल में बस एक ही बार वो चोरी करता था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. वो हर चोरी बहुत केयरफुली प्लान करता था। इतने पैसे चुरा लेता था कि 1 साल तक उसका काम चल जाए। फिर सीक्रेटली एजेंट के थ्रू वो अपनी फेवरेट बुक्स खरीद लेता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। अब वो जुलाई के धूप भरे दिन में चल रहा था और उसे पूरा विश्वास था कि इस साल की चोरी भी पहले वाली तरह सक्सेसफुल होगी। For 2 weeks he had been studying the house at Shoot over Grang, looking at its rooms, its electric wiring, its path and its garden. वो शॉट ओवर ग्रैंग नाम के घर को 2 हफ्ते से स्टडी कर रहा था। उसने हर चीज़ें देखी थी, रूम्स, वायरिंग, रास्ते और गार्डन, ताकि वो अपने प्लान को सही से बना सके। तुम लोग मत सीखना चोरी करना। This afternoon, the 2 servants who remained in the Grang while the family was in London had gone to the movies. उस दिन दोपहर में घर के दोनों सर्वेंट्स जो फैमिली के लंदन जाने के बाद घर पे थे, मूवी देखने गए थे। मतलब घर अब बिल्कुल खाली था। Horace saw them go and he felt happy in spite of little tickle of hay fever in his nose.
हॉरेस ने सर्वेंट्स को जाते देखा और खुश हो गया। बस उसके नाक में हे फीवर की वजह से थोड़ा सा टिकल मतलब खुजली चिंक आने वाली फीलिंग थी। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. वो गार्डन के वॉल के पीछे से निकला, उसका टूल्स लॉक तोड़ने के एक बैग में अच्छे से पैक था जो उसने अपनी पीठ पर लटकाए हुए थे। कहाँ लटकाए थे? चोर अपना टूल्स को तो बैग पीछे रखेगा ही नहीं तो तोड़ेगा कैसे? तो दिमाग के साथ काम कर रहा है। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000. उस वो जो सेफ में लगभग कितने 15,000 पाउंड्स के ज्वेल्स थे, गहने थे 15,000 पाउंड्स। समझ रहे हो? अगर वो उन्हें एक एक करके बेचता तो कम से कम 5,000 पाउंड्स मिल जाते हैं। इतने पैसे एक साल के लिए उसके लिए काफ़ी था। तो हॉरेस डेनवी बहुत ही इंटेलिजेंट और रिस्पेक्टेबल लॉक मेकर था, लेकिन अंदर से एक चोर भी था। उसे महंगी बुक्स पसंद थी। क्या पसंद थी? महंगे बुक्स, याद रखना है। और उन्हें खरीदने के लिए वो हर साल एक चोरी करता था। इस बार उसका टारगेट था शॉर्ट ओवर ग्रैंग। कहाँ वो चोरी कर रहा है? याद रखना, शॉर्ट ओवर ग्रैंग, जहाँ से उसने ज्वेल्स चुराने का प्लान बनाया था। तो 1,000 enough to make him happy for another year. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. उसे लगभग 5,000 पाउंड्स मिलने वाले थे जो एक साल के लिए उसके लिए काफ़ी थे। और ऑटम मतलब पतझड़ में कुछ रेयर बुक्स ऑक्शन मतलब सेल होने वाली थी। अब उसके पास उन बुक्स को खरीदने के लिए पैसे आ जाएंगे। मतलब वो चोरी सिर्फ अपनी बुक कलेक्टिंग हॉबी के लिए करता था। He had seen the housekeeper hang to key to the kitchen door on hooks outside. उसने देखा था कि हाउसकीपर ने किचन डोर की चाबी एक हुक पर लटका रखी थी। कहाँ लटकाई थी? हुक पे। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. और देखो चोर कितना चालाक है। हॉरेस ने ग्लव्स पहनी ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स ना रहे और चाबी से दरवाज़ा खोल दिया। वो हर चोरी में बहुत केयरफुल रहता था, कोई प्रूव नहीं छोड़ता था, ठीक है। बट स्टिल इसके साथ भी धोखा होगा। A small dog was lying in the kitchen. It stayed, made a noise and moved its tail in a friendly way. किचन में एक छोटा सा डॉग पड़ा था। जैसे कि ही हॉरेस आया वो हिला, थोड़ा आवाज़ की पर अपनी पूंछ हिलाई, मतलब डॉग फ्रेंडली था। All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. हॉरेस ने बोला ठीक है शेरी, और आगे बढ़ गया। उसका कहना था कि डॉग्स को चुप रखने का सीक्रेट्स यही है, उन्हें उनके नाम से बुलाओ और प्यार दिखाओ। देखो सिखा भी रहा है कैसे कुत्तों से प्यार करना है। इस लाइन से दिखाता है कि हॉरेस चोरी में एक्सपर्ट था, एनिमल्स को भी हैंडल करना जानता था। वो देखो चोरी में तो एक्सपर्ट है ही बट एनिमल्स को भी हैंडल कर रहा है। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. सेफ ड्राइंग रूम में था, एक खराब पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ, ठीक है। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room in a small house. Books were better. Horace सोचने लगा क्या वो पेंटिंग्स कलेक्ट करने इंस्टेड ऑफ बुक्स, मतलब फिर सोचा पहले हॉरेस सोचने लगा कि क्या वो पेंटिंग्स कलेक्ट करे इंस्टेड ऑफ बुक्स, क्या वो पेंटिंग्स को पहले कलेक्ट कर ले, पर फिर सोचा पेंटिंग्स बहुत स्पेस लेती है और उसका घर छोटा है तो बुक्स ही बेटर हैं। इस लाइन उसकी सोच और हॉबी दिखाती है कि वो चोर है पर एक कल्चर्ड एजुकेटेड चोर है, बहुत एजुकेटेड चोर है, ठीक है। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. टेबल पर एक बड़ा सा फूलों का बॉल था। उसने नोज में खुजली हुई, नोज में क्योंकि उसको हे फीवर था, उसका हे फीवर एक्टिवेट हो गया है। उसे छींक मारी और बैग नीचे रखा। He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. उसने अपने टूल्स लॉक तोड़ने वाले अच्छे से अरेंज किया। उसके पास 4 घंटे थे
सर्वेंट्स मूवी देखने गए थे तब तक चोरी कर सकता था आराम से, ठीक है। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। सेफ तोड़ना मुश्किल नहीं था क्योंकि वो लॉक मेकर ही था, उसकी ज़िंदगी लॉक्स और सेफ्स में ही गुजरी थी। सो इट वॉज ईजी फॉर हिम। द burglar alarm was poorly built. He went into the hall to collect its wire. उसने देखा बर्गलर अलार्म मतलब सिक्योरिटी सिस्टम भी वीक है। वो हॉल में गया और वायर कट कर दिया ताकि अलार्म ना बजे इसलिए उसको कट कर दिया। ही कम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। तो हे फीवर था तो उसको एलर्जी की प्रॉब्लम थी, तो वापस आते ही फूलों की स्मेल से फिर छींक आई क्योंकि उसको हे फीवर ने उसे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया था। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। तो हॉरेस सोचता है कितना बेवकूफ़ होते हैं लोग जो इतनी महंगी चीज़ें रखते हैं और उनका ध्यान नहीं रखते, यानी वो अपनी चोरी को जस्टिफाइड समझता है जैसे वो उनका गलती सुधार रहा। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting had a safe. एक मैगजीन में इस हाउस का आर्टिकल आया था जिसमें घर का मैप, रूम्स का प्लान और इवन ये भी लिखा था कि पेंटिंग्स के पीछे सेफ है। मतलब हॉरिक्स ने इंफॉर्मेशन मैगजीन से ही कलेक्ट की थी। स्मार्ट प्लानिंग देखो, वो जो इंफॉर्मेशन मैगजीन था उसमें सब कुछ दिया था, घर का मैप, रूम का प्लान, इवन उसमें लिखा था कि पेंटिंग्स के पीछे सेफ है, मतलब वहाँ पे सेफ रखा हुआ है सामान सब जो चोरी करेगा। But Horace found that the flowers were hindering him in his walk. He buried his face in his handkerchief. फूलों की महक से उसे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था, बहुत हिंडरिंग मतलब बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। सो उसने अपना फेस को हैंकरचीफ में छुपा लिया ताकि छींक ना आए। तो अपना हैंकी से अब चोर की तरह वेशभूषा भी लगता बना लिया, नाक हैंकी से बांध लिया होगा अपना मुंह, एकदम चोर लग रहा होगा। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" तभी एक फीमेल वॉइस आई। क्या हुआ, कुछ कोल्ड है या ये हे फीवर? हॉरेस शॉक हो गया। उसने सोचा घर तो खाली था। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। सोचने का टाइम ही नहीं मिला, तुरंत बोला हे फीवर और तभी फिर से छींक आई। उसने उसका नेचुरल रिएक्शन उसका सीक्रेट रिवील कर गया। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विथ, ओह माय गॉड, लगता है तुम लोग को समझ में तो आ रहा है ना, समझते चलना है। You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant gives you the disease, I think you'd better see a doctor. If you're serious about your work, I heard you from the top of the house just now. वो लेडी आगे बोली, तुम्हारा हे फीवर क्योर हो सकता है अगर तुम्हें पता हो कौन सा प्लांट एलर्जी देता है। मतलब वो लेडी उसको बताना चाहती है कि अगर तुमको जानना है कि तुमको एलर्जी किससे हो रहा है तो तुमको पता करना होगा कि तुमको कौन सा प्लांट से एलर्जी है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं तुम्हें ऊपर से सुन रही थी। मतलब वो हाउस ऑनर लेडी थी जो घर में थी और अब उसने हॉरेस को पकड़ लिया है। तो हॉरेस डेनबी ने चोरी का प्लान परफेक्ट बनाया था और हाउस अलार्म सर्वेंट सब चेक कर लिया, लेकिन उसका हे फीवर और एक अननोन लेडी ने उसकी प्लानिंग बिगाड़ दी। किसने बिगाड़ी? हे फीवर और एक अननोन लेडी ने। अब स्टोरी एक टर्निंग पॉइंट पर है। वो लेडी कौन है? क्या वो असली घर की ऑनर है या कोई और थेप है? तो कमेंट करना कौन है। अभी मैं ये ऑनर भी नहीं है ना ही, अब हम लोग को पता नहीं है कौन है क्योंकि घर में तो कोई था नहीं, तो ये लेडी आई कहाँ से? Who is speaking to Horace Denby? Who is the real culprit in the story? यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। हॉरेस से बात कौन कर रहा है ये, और असली कल्प्रिट चोर कौन निकला है? कल्प्रिट मतलब चोर। इन दोनों का जवाब हम आगे पैराग्राफ्स में देखेंगे। यही स्टोरी में ट्विस्ट है। पहले हम लोग को यहाँ पढ़ेंगे आगे तभी इसका आंसर मिलेगा। It was a quiet and kindly voice, but one firmness in it. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. वो बात सॉफ्ट और काइंड थी लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी भी थी। दरवाजे पर एक वुमन खड़ी थी और डॉग शेरी, क्या नाम है डॉग का? शेरी, उसके पास पैरों से लगकर प्यार जता रहा था। इससे हॉरेस को लगा
ये लेडी घर की मालिक ऑनर है क्योंकि डॉग उसे जानता था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्टिड इन द ऑर्नामेंट्स देयर। वो लेडी जवान मतलब बहुत यंग थी और बहुत ब्यूटीफुल थी और उसने रेड ड्रेस पहनी थी। वाओ। वो फायर प्लेस के पास गई और वहाँ रखे शो पीसेस ऑर्नामेंट्स को सीधा करने लगी जैसे घर उसका ही हो। वो इतना एक्ट कर रही थी, ये एक्ट उसका कॉन्फिडेंस और ऑनरशिप दिखाता है। हॉरिस और कंफ्यूज हो गया। डाउन शेरी सी शेड, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I come back just in time. Tough. Though I didn't expect to meet a burglar. उसने डॉग को बोला, नीचे शैरी, लोग समझेंगे मैं 1 महीने बाद आई हूँ। फिर वो स्माइल करते हुए हॉरिस से बोली, मैं सही टाइम पर आ गई, मुझे तो बर्गलर चोर मिल गया। ये लेडी काम और कॉन्फिडेंट थी, उसने गुस्सा नहीं किया, बाकी फ्रेंडली टोन में बात की, इसलिए हॉरिस को लगा शायद वो मदद करेगी। हॉरिस हैड सम होप बिकॉज शी seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. हॉरिस को उम्मीद हुई क्योंकि वो लेडी गुस्सा नहीं की थी, बल्कि उसने मिलके अम्यूज्ड, थोड़ी हंसी में लग रही थी। अम्यूज्ड मतलब थोड़ी हंसी में लग रही थी। उसने सोचा अगर वो सही तरह बात करे तो शायद वो पुलिस को नहीं बुलाएगी। मतलब फ्रेंडली बात करी तो समझ गया कि अच्छा अब तो नहीं बुलाएगी पुलिस को, इतना प्यार से बात करिए। ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्टेड टू मीट वन ऑफ द फैमिली। हॉरिस ने स्माइल करके जवाब दिया, मुझे भी घर के मेंबर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक स्मार्ट पोलाइट रिप्लाई था। वो सिचुएशन को लाइट बनाने की कोशिश कर रहा था। शी नॉडेड, I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? लेडी ने सर हिलाकर बोला, मतलब नॉडेड मतलब हिलाया। समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए कि मुझे मिलना कितना मुसीबत वाला है। अब बताओ तुम क्या करने वाले हो। ये लाइन एक ताना जैसा था पर टोन अभी भी सॉफ्ट थी। हॉरिस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। हॉरिस बोला, मेरी पहली सोच थी भाग जाऊं। उसने सच बोला पर थोड़ा नर्वस स्माइल के साथ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दैट गेट यू एट वंस। लेडी बोली, हाँ तुम भाग तो सकते हो पर मैं पुलिस को फ़ोन करके सब बता दूंगी, वो तो तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। अब उसने अपनी पावर शो की। तो एक रिकैप ले लेते। एक लेडी इन रेड घर में आई थी जिसे हॉरिस ने घर के मालिक समझा। उसने कैमली उससे बात की, डॉग भी उसके साथ फ्रेंडली था। हॉरिस ने सोचा शायद वो मदद करेगी, लेकिन जब उसने पुलिस की जिक्र किया तो अब हॉरिस डर गया। वो स्टोरी एक टर्निंग पॉइंट पे है। ये लेडी कौन है, क्या वो असली ऑनर है या फिर एक और थिप है, तो अब हम लोग आगे पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू। Horace said, I would, of course, cut the telephone wires first, and then he hesitated. A smile on his face. I would make sure that you could not do nothing for some time. A few hours would be enough. Horace ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं सबसे पहले टेलीफोन वायर्स काट देता और फिर कुछ ऐसा करता कि तुम घंटों तक कुछ ना कर पाओ। उसने ये बात थ्रेटन करने के लिए बोली थी, मतलब लेडी को थोड़ा डराने के लिए, पर असल में वो वायलेंट आदमी नहीं था, वो बहुत काम पर्सन था। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यूड हर्ट मी। लेडी ने सीरियस टोन में कहा, तुम्हें मुझे चोट पहुंचाते। Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. Horace रुक गया, फिर बोला, मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। उसने ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता। ये उसका सॉफ्ट हार्ट को दिखाता है। You didn't frighten me. लेडी बोली, तुम मुझे डरा नहीं पाए। Horace suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. Horace ने रिक्वेस्ट की, अगर तुम मुझे भूल जाओ और जाने दो तो बहुत अच्छा होगा। वो बैगिंग टोन में आया था, बोल रहा था कि प्लीज़ जाने दे दो ना, हम कुछ नहीं करेंगे, प्लीज़ जाने दे दो। The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you'll only rob someone else. Society must be protected from men like you. अब उसकी वॉइस शार्प और तीखी है। मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ, तुम मुझे लूटने आए थे। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँगी तो तुम किसी और के घर चोरी करोगी। सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचाना चाहिए।
Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason, and I hate the thought of prison. Horace ने डिफेंड करते हुए बोला, मैं सोसाइटी के लिए डेंजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अमीर लोगों को ही चोरी करता हूँ, वो भी एक अच्छे रीज़न के लिए। बुक्स खरीदने के लिए मैं चोरी करता हूँ, और मुझे जेल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go. I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. लेडी हंस पड़ती है और हॉरेस सोचता है कि शायद वो मान गई है। वो बेगिंग करता है, मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ। अब पूरी तरह इमोशनल हेल्पलेस लग रहा था। She was silent, watching. She was silent, watching him closely. Then she said, "You're really afraid of going to prison, aren't you?" लेकिन कुछ देर चुप रही, उसने ऑब्जर्व करती रही, फिर बोली, तुम सच में जेल जाने से बहुत डरते हो? अब उसने उसका वीक पॉइंट पकड़ लिया, फियर ऑफ प्रिजन। वो खुद से बोल दिया कि इसको डर लगता है कहाँ जाने से, प्रिजन में जाने से। अब देखो, किसी की अगर कमजोरी पता चल जाता है तो आदमी उसको और डराता है, इसलिए अब उसको डराएगी। देखना, शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। वो उसके पास आई और बोला, मुझे तो हमेशा गलत लोग ही पसंद आए हैं। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. उसने सिल्वर बॉक्स उठाया और एक सिगरेट निकाली। हॉरेस ने तुरंत अपने ग्लव्स उतारे और लाइटर दिया, ताकि गलती और लाइटर दिया ताकि वो खुश हो जाए। ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। फिंगर टिप्स छोड़े गए। लेडी उसे मैनिपुलेट कर रही थी और वो अपने ट्रैप में और फंस गया। देखो, वो चाहता था कि जब चोरी करेगा तो फिंगरप्रिंट्स नहीं रहे, इसलिए उसने ग्लव्स पहना था। लेकिन यहाँ पे वो लड़की ने, अब उसका ग्लव्स खुल चुका है। यू लेट मी गो। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। हॉरेस बोला, तुम मुझे जाने दोगी? उसने लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया जैसे हेल्प मांग रही हो। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। लेडी बोली, हाँ, पर एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। वो गेम पलटने वाली थी, अपना प्लान स्टार्ट कर दिया। एनीथिंग यू से। तो अब वो बोलता है, एनीथिंग यू से। हॉरेस बोला, जो तुम कहोगी मैं कर दूंगा। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them, but लेडी ने कहानी बनाई। देखो, मैं लंदन जाने से पहले अपने हस्बैंड से वादा किया था कि ज्वेलरी बैंक में रख दूंगी, पर मैं भूल गई और आज एक पार्टी है, मुझे वो ज्वेल्स चाहिए। लेकिन ये एक क्लेवर एक्सक्यूज़ था। देखो कितना क्लेवर एक्सक्यूज़ बनाई थी। वो हॉरेस से सेफ खुलवाना चाहती थी, मतलब लॉकर खुलवाने चाहती थी। हॉरेस स्माइल। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? देखो, उसके खोलने के लिए पासवर्ड लगता था और शायद वो पासवर्ड, मतलब ऐसा कहानी बनाई कि मैं भूल गई हूँ तो तुम अब खोल के दो। हॉरेस ने स्माइल करते हुए कहा, तुम सेफ का नंबर कॉम्बिनेशन भूल गई हो, है ना? अब वो पूरी तरह लेडीज़ पे ट्रस्ट कर रहा था। यस, रिप्लाइड द यंग लेडी। लेडी ने कहा, हाँ, भूल गई हो, एक सिंपल झूठ जो स्टोरी में बिग ट्विस्ट लाएगा। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। हॉरेस बोला, मुझ पे छोड़ दो, 1 घंटे में सेफ खुल जाएगा, पर मुझे सेफ तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट, अब वो क्या बोल रही, डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम। लेडी बोली, कोई बात नहीं, मेरा हस्बैंड 1 महीने तक नहीं आएगा, तब तक सेफ रिपेयर हो जाएगा, तो तुम अभी तोड़ दो। उसने अपनी पूरी स्टोरी बिलीवेबल बनाई। हॉरेस ने कुछ भी डाउट नहीं किया, एकदम अच्छे समझा। हॉरेस डैनवी लेडी के वर्ड्स पर भरोसा कर लेता है। उसने सोचा वो घर की मालिक है कि और हेल्प मांग रही है। वो अपने ग्लव्स उतार दिए। क्या उतारे? ग्लव्स। बट एक्चुअली वो लेडी एक थिप थी। नहीं, अभी नहीं बताऊंगी क्या थी, लेकिन तुम लोग अंदाज़ा लगा लिए होगे क्या थी। And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. 1 घंटे के अंदर ही हॉरेस ने सेफ खोल दी और उस लेडी को सारे ज्वेल्स दे दिए। फिर वो खुश होकर वहाँ से चला गया। उसे लगा उसने किसी की हेल्प की है और वो सेफ है। For 2 days he kept his promise to the काइंड यंग लेडी। 2 दिन तक उसने अपना वादा निभाया। उस लेडी से जो बोला था कि अब कभी चोरी नहीं करेगा,
उस पर टिके रहा। On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. लेकिन तीसरे दिन की सुबह ही उसके मन में फिर से किताबों की ख्याल आया। वो महंगी बुक्स जो उसने पसंद आई थी, उसने सोचा पैसे तो चाहिए होगा, तो अब एक और सेफ ढूंढना पड़ेगा चोरी के लिए। But he never got the chance to begin his plans. By noon, a policeman arrested him for the jewels robbery at the Shotover gang. लेकिन उसने दोबारा चोरी करने का मौका ही नहीं मिला। दोपहर तक एक पुलिस ऑफिसर ने उसे शॉटओवर गैंग का ज्वेल रॉबरी के लिए गिरफ्तार कर लिया, यानी जहां उसने चोरी नहीं की थी उसकी चोरी के लिए वो पकड़ा गया। His fingerprints for he had opened the safe without gloves were all over the room. उसके फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के निशान पूरे कमरे में थे, क्योंकि उसने सेफ को खोलते वक्त ग्लव्स नहीं पहनी थी। वही सबसे बड़ी गलती थी। उसने लेडी पर भरोसा करके अपना ग्लव्स उतार दिया। And no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. जब उसने पुलिस को बताया कि घर के मालिक की वाइफ ने खुद से उससे सेफ खुलवाया, तो किसी ने भी उसकी बात नहीं माना नहीं और सबको लगा कि वो झूठ बोला। द वाइफ herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. जब असली घर की मालिक एक 60 साल की बुढ़ी और तेज जबान वाली लेडी आई तो उसने कहा ये सब बकवास है। तब हॉरिस को समझ आया जिससे उसने सेफ खोला था वो नकली लेडी थी, वो चोरनी थी। क्या थी? चोरनी। हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब हॉरिस जेल में है और वहाँ उसे असिस्टेंट लाइब्रेरी में मदद करने वाला बना दिया गया है। ही often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. वो अक्सर उस चार्मिंग और इंटेलिजेंट यंग लेडी के बारे में सोचता था जो उसकी तरह एक चोर थी और जिसने उसे धोखा दे दिया। मतलब वो इसी की तरह थी ना। ही गेट्स, जब जेल में था तो ये सोच रहा था, और वहाँ जेल में कौन सा वर्क कर रहा था बताना आप लोग कमेंट में। असिस्टेंट लाइब्रेरियन। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. जब भी कोई कहता honor among thieves यानी चोरों में भी ईमानदारी होती है, तब हॉरिस बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसके साथ एक चोर ने ही धोखा दिया था। तो स्टोरी क्या शो करता है? यू मस्ट सेट अ थैप टू कैच अ थैप बिकॉज अ थैप द लेडी ट्रिक्ड अनदर थैप हॉरिस. So it proves that there is no real honor among thieves, as Horace was betrayed by one. तो बोल सकते हैं कि चोरों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है. So thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.